टू मैथ्स एजुकेटर स्टूडेंट्स। चलो, यहाँ पर आज हम स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। आपने अब तक 1 to 9th में मैथ्स पढ़ा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नाम का कोई भी वर्ड्स आपने सुना भी नहीं। ओके, चलो इस चैप्टर में है क्या? तो इस चैप्टर में टोटल 6 फंक्शन है हमारे पास। कौन कौन से? देखो यहाँ पर मैं लिख के आपको बताता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ओके, चलो अब इसके इक्वल हम लिखेंगे क्या? तो कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए आप, यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर तीनों एंगल को कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ। अब ए कितना होगा? क्योंकि ए एंगल हमारे पास पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए कितना होगा? एंगल 90। ओके, अब दो एक्यूट एंगल है हमारे पास, एंगल ए और एंगल सी। दोनों में से किसी एक को, देखो यहाँ पर हम साइन फंक्शन है उसके साथ एंगल कौन सा है? थीटा है। कोस फंक्शन है उसके साथ एंगल कौन सा है? थीटा। तो यहाँ पर एंगल ए या एंगल सी को मैं नाम दे देता हूँ, दोनों में से किसी एक को थीटा। ओके, चलो मैंने यहाँ पर एंगल ए को बोल दिया थीटा। अब यहाँ पर थीटा के लिए यानी कि ए एंगल के लिए ओपोजिट साइड कौन सी होगी? तो ओपोजिट साइड ए होगी ना। ओके, एंगल थीटा के लिए ओपोजिट साइड क्या होगी? बी सी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपोजिट साइड। अगर यहाँ पर हम थीटा लेते तो उसकी ओपोजिट साइड कौन सी होती? देखो ओपोजिट साइड ए भी होती ना। ओके, मगर हमने क्या लिया है? यहाँ पर थीटा लिया, इसलिए ओपोजिट साइड यहाँ पर हमारे पास होगी बी सी। इसी तरह से एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? तो कि यहाँ पर हमारे पास एडजेसेंट साइड होगी ए। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ए डी जे, यानी कि एडजेसेंट साइड। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 के ओपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइपो। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे। ओपोजिट साइड अपॉन, देखो ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओपोजिट साइड कौन सी हमारे पास? तो कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। अब देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखो एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ओके, चलो ए की बात हमने साइन थीटा और कोस थीटा के लिए। अब टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करें तो दोनों के डिनोमिनेटर जो है दोनों फंक्शन के, वो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, ए सी क्या है? इक्वल है। तो हो जाएंगे कट, तो बचेगा क्या? ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर आएगा ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ओपोजिट साइड यानी कि बी सी अपॉन ए बी, ए सी तो कट हो जाएगा, इसलिए बचेगा क्या? बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी। ओके, चलो अगर ये हमारे मेन तीन फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब आगे के, तो आगे के तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। किस तरह से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यहाँ पर हमारे पास होगा 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से सेक थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू होगा 1। देखें हम यहाँ पर कोसेक थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाएं, कोसेक थीटा को सब्जेक्ट
बनाए तो क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में इसलिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोसेक थीटा चाहिए ना, इसलिए। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cos थीटा। देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसी तरह से कोट थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू होगा 1/tan थीटा। ओके, यानी कि कोस और साइन एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ओके, तो चलो कोसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा। साइन क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, यानी कि बी सी अपॉन ए सी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, इसी तरह से सेक किसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है कोस थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा क्या होगा, तो क्या हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब टेन थीटा और कोट थीटा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, तो कोट थीटा क्या होगा, कोस अपॉन साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। देखो यहाँ पर आपको ओके एक्सरसाइज 8.1 जो है, ओके इस तरह यहाँ पर सारे जो फंक्शन है ओके वो यूज़ करके हम पढ़ेंगे, और आगे का वीडियो जो हमारा होगा वो इस फॉर्मूला के ऊपर पूरा होगा। ओके, एक्सरसाइज 8.2 हम आगे देखेंगे, तो इतना हमें याद रहना चाहिए किस तरह से हमने लिखा हो। ओके, अब यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर और एक फॉर्मूला हम पाइथागोरस फॉर्मूला हमारे पास है कि एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, या फिर एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओके, वो हम देखेंगे मगर अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बाय।